किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा कर मर गए, फिर भी राख से सुगंध नहीं आई। आओ अच्छे अच्छे कर्मों का इत्र लगाए जीवन में, ताकि मरने के बाद राख से भी कर्मों की खुशबू आए। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते के लिए कुछ सामान लेके, कुछ खिलौने लेके उसके घर देने के लिए जा रहे थे। जब वो अपने पोते के घर गए, उसके बाद उसने उसको खिलौने दिए। उसके बाद जब उसने अपनी जेब में हाथ रखा तो देखा कि उसके जेब में पर्स नहीं है। अब वो बहुत परेशान, क्योंकि वो जो पर्स था, उस पर्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, उसकी एक आईडी भी नहीं थी उसके अंदर। पर वो पर्स उसके दादाजी ने उसको दिया था, और उनके दादाजी ने उनको दिया था। यानी कि काफी पुराना पुराना पर्स था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ रहा था। उनके दादाजी ने उनको दिया हुआ था वो पर्स। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हुए। अब उस पर्स को लेने के लिए वो अपने पोते के घर से निकले, और उसके बाद सोचने लगे कि जिस बस में वो आए थे वो कौन सा नंबर था। अब वो उस बस के नंबर को ढूंढते ढूंढते, वो 40 नंबर की बस थी, वो उस बस पे जाके उस कंडक्टर से उसने पूछा कि भैया, क्या आपको यहाँ पे कोई पर्स मिला? कंडक्टर ईमानदार था, उसने कहा, हाँ बाबा, एक पर्स मिला तो है, पर मैं इस बात का क्या विश्वास करूं कि वो पर्स आपका है? उसने कहा कि उसके अंदर एक भगवान की फोटो है। तो कंडक्टर हंसने लगा और बोलने लगा, बाबा, आज के जमाने में हर व्यक्ति के पर्स में एक भगवान का फोटो होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका पर्स है वो। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ, मैं इस तरीके से कोई विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि उस पर्स के अंदर मेरी कोई आईडी प्रूफ नहीं है। इस वजह से मैं इस चीज का विश्वास तो नहीं दिला सकता, पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना सकता हूँ। उसने कहा, हाँ ठीक है, सुनाओ। अगर मुझे लगा कि आपका ये पर्स है तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहानी शुरू की। उसने कहा कि जब मैं छोटा था, जब मेरे दादाजी ने मुझे ये पर्स दिया, तब मैंने इसके ऊपर एक भगवान का फोटो रखा इसके अंदर। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने शादी की। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी का फोटो इसके अंदर रखा। मैंने सोचा कि अब पत्नी है तो पत्नी का फोटो रखना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने, जब मैं थोड़ा सा और उम्रदार हुआ, जब मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने बच्चों का फोटो रखा। जब मैंने अपने बच्चों का फोटो रखा, उसके बाद फिर मैंने सोचा, मेरे बच्चे जब उनकी शादी हो गई तो इधर से उधर हो गए, और आज ये दिन है कि मुझे अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, उनको खिलौने देने के लिए बस से सफर करके जाके फिर उनसे मिलना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे घर नहीं आते, ना ही अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है भगवान के अलावा, तो इस पर्स में मैंने अपने एक भगवान का फोटो रख लिया। ये कहानी सुनने के बाद कंडक्टर ने चुपचाप उस पर्स को लिया, और अब उस व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, और उस पर्स को लेके व्यक्ति चले गए। तो ये कहानी हमें एक छोटा सा मैसेज देती है कि अगर संसार में हमारा कोई भी साथ ना दे, भगवान हमारा साथ देते हैं। उस ऊपर वाले पे विश्वास रखे, और उसको हमेशा अपने साथ रखे, अपने मन में रखें। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।